मतलब पॉइंट्स आपने कवर किया। तो हम लोगों ने मतलब फील्ड में देखा है। बाकी जैसे मैं कुछ लोगों के और भी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, जैसे वो जो मतलब एक स्पीकर है, लता क्या नाम उनका, तो उन्होंने भी यही चीज बताई है। तो जैसे उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग का एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी अननोन प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो कैसे हम बात करते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया था कि बस स्टैंड पे खड़े हो गए और बस का वेट कर रहा है, कोई बगल में खड़ा है, तो अगर उससे बात करनी है तो पूछते हैं भाई कैसे, मतलब फरीदाबाद जाने वाली बस अभी चली गई क्या, फिर नहीं गई, तो आप क्या करते हैं, फिर बताते हैं भाई कि हम ये प्रोफेशन है। तो आपको ये बोलना भाई कि हम भी इसी प्रोफेशन में हैं, मैं यार मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो फिर अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। और फिर उसके बाद जब जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पे अगर कभी विजिट कर रहे हैं तो उनको कॉल करके बोला कि मैं यहाँ पे आया था मिलने के लिए, तो फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और फिर आप अपना कम्युनिकेशन इस तरह से बढ़ा के और बाद में कभी मौका देख के उनको प्लान दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने बताई जिसमें मतलब मुझे लगता है कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पहले उनको मौका देना है। पहले तो उनको जो आपने फॉरम वाला कंसेप्ट बताया बिल्कुल सही बताया है। और इसके बाद जब आप उनसे पूछोगे कि ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो ऑक्यूपेशन बताया फिर उसमें बताएंगे क्या चैलेंजेस है, उनको बोलने दीजिए। और जब हम उनके बोलने के बाद जब उनका हम अप्रिसिएशन करेंगे या उनकी बढ़ाई करेंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं ये मतलब जनरली हमारे बारे में चाहता है जानना या हमारे बारे में बात कर पाता है। और फिर वहीं से हमें वो पॉइंट निकलेगा कि इसका वीक पॉइंट क्या है या जो इसका पेन पॉइंट क्या है। फिर आप उसके बारे में आप बता सकते हो कि क्या सोल्यूशन आपके पास है। तो जब आप बता दोगे इतना, तो इतने में उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाएगा आपके प्रति। फिर आप उसको प्लान अपना दिखा सकते हो, बता सकते हो कि हम इस पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं। तो काफी चीजें बताइए आपने जो मतलब करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रिविजन करने की जरूरत है, एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। और हमेशा उनके बेनिफिट के बारे में बात करिए। और अपना जो सोच है उनको ट्रांसफर कर दिए कि मतलब जो आप सोचते हैं और वो सोच उनके पास पहुंचेगा तब जाके। और जब भी हम बात करें तो थोड़ी हमारी एनर्जी हाई होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मरी हुई एनर्जी में बात करेंगे तो वो उनके तक मैसेज पास नहीं होगा। और हाय और हैंडशेक का बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया, क्योंकि यूएस में आप देखेंगे तो यूएस में लोग ऐसे ही करते हैं, कोई भी अननोन मिलता है तो हाय करता है और स्माइल के साथ मतलब हैंडशेक करता है, या फिर वो लोग गले मिलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे भी हैंडशेक भी मजे नहीं करते तो हाय करके स्माइल के साथ भी करेंगे, तो उसके लिए कोई मना नहीं करता, सभी लोग उसका रिप्लाई देते हैं। और कॉमन इंटरेस्ट जरूरी है, ये ट्रिक बहुत अच्छा काम करता है कि जब भी हम बात करें तो जो भी चीज वो बताए उनके हाँ में हाँ मिलाना है भाई कि अच्छा आपको ये करते हो, उसमें तो जैसा होता है वैसा होता है। तो जब आप बात करते करते में आप कॉमन इंटरेस्ट निकालिए, जो मतलब आपका भी इंटरेस्ट है, उनका भी इंटरेस्ट है। अगर नहीं भी मिलता है तो जो चीज उनका है कॉमन, उसके बाद आप थोड़ा डिटेल बात करिए, जो उनको लगे कि नहीं यार इसको भी इस चीज का जानता है या इसमें इंटरेस्ट देता है। तो मतलब एक तरह से उसको कॉमन पॉइंट पे बात करेंगे तभी आपके साथ वो इंगेज होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके अलावा। अ, और बहुत सारे पॉइंट है, तो अभी मैंने इतने ही बताया, बाकी है तो बहुत सारा, सबको अगर रिपीट करें तो टाइम ज्यादा लगे और लोगों को बोलने का मौका बहुत दे। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग हम लोग निश्चित है कि यूट्यूब पे डालेंगे। और आई होप कि बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि व्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ लोग सुन रहे हैं। और सुनना भी चाहिए। और एक बार नहीं, कई बार इसको सुनना है, क्योंकि एक ही बार में ये सारा कुछ दिमाग में जाने वाला है नहीं, है ना। क्योंकि ये जस्ट इंफॉर्मेशन ही दिया जा रहा है। और इंफॉर्मेशन को हम लोगों को जब तक इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है नहीं। तो हम लोगों को इसको धीरे धीरे पहले तो जानना है कि क्या नहीं जान रहे हैं, है ना। और जब पता हो गया कि ये चीज हम लोग नहीं, हम लोगों को ग्रोथ दिलाने में इन चीजों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, तो उसको धीरे धीरे हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट सूरज सर। जी सर, जय हर श्याम सर। हाँ, कैमरा थोड़ा ठीक करना है सर, फेस पूरा नहीं आ रहा। हाँ, अब ठीक है। जी जय हर श्याम सर। जय हर सिंह, जय हर सिंह। आज आज हमें ये सीख मिला सर कि नए लोगों से बात करना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे माता पिता नए लोग से नहीं बात करना, अनजान लोग से नहीं बात करना। और स्कूल में भी सिखाया जाता है कि अनजान लोग से नहीं बात करना है, इससे दूर रहना है। लेकिन इस बिजनेस सिखाता है सर कि अनजान लोग से ही बात करना है, तभी बिजनेस ये बढ़ेगा। और हम अपने टीम में भी देख रहे हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड काम नहीं आ रहे हैं, अनजान ही है जो बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो आज तो ये समझ में आया सर कि अनजान लोग से बात करना, नए लोग से। और बात ऐसा करें कि उनके प्रति का बात करें, ये नहीं कि हमें अपने फायदे के लिए, उनके फायदे के लिए बात करें, तो हमसे ये ज्वाइन कर पाएंगे सर। सही बात।
बिल्कुल सही बात आज सर, ये बहुत समझ में आया जी बहुत सर। सटीक, बहुत सटीक चीज आपने पकड़ा है, बिल्कुल बहुत सटीक चीज आपने पकड़ा है। तो सही बात है। राजेश सर, राजेश पांडे सर, है ना? माइक को ऑन करिए, माइक को। जय आसिम सर। वेलकम सर, जूम सेशन में आपका स्वागत है, और इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि कंटिन्यू बना रही है ना? थैंक यू और सर। ताकि टीम का हिस्सा आप बने रहिए, लोग आपको पहचान भी पाए। यस हाँ सर। सर, जी, आज का सेशन से सेशन। हमें यही समझ में आया है कि जो भी अगर हम किसी पर्सन से अगर मिलते हैं, तो आजकल जो है अगर हमारा बात सुनने के लिए जब कोई भी समझने के लिए चाहता है, तो उसको अगर हम अपना फायदा बताते हैं तो वो दूर भागते हैं। उसे लगता है बिल्कुल कि हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ का बोलते हैं कि ये चीज़ आप कर लीजिए, उसके लिए भी दूर भागते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो पहले उसका नीड समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि हाँ, वो करना क्या चाहता है और क्या सोचता है वो। तब हमारा बिजनेस जो है करेगा। क्योंकि हम जब भी कोई कस्टमर से चाहे कोई किसी से बात करते हैं, तो पहले अगर हम हाई करते हैं तो वो भी हाई में हमें फीडबैक देता रिप्लाई है। करें। फिर हम बिल्कुल। उनसे पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, चाहे आप कहाँ रहते हैं, तो वो बताते हैं कि हम एक प्रोसेस से यहाँ पे वर्क करते हैं, चाहे हमारा नीड है। फिर भी हम परेशान रहते हैं, हर परेशानी का समाधान के लिए उनसे बात करना पड़ता है। इससे हमें यही पता चला कि नए आदमी से हमें कैसे अपना संबंध बनाना होगा, कैसे जान पहचान उनसे रिलेशनशिप एक बनाने के लिए हमें इस जगह से पता चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आप मेरे यूट्यूब पे नहीं हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है, MMR ट्रेनर के नाम से है, और उसको जी सब्सक्राइब कर लेना है, और वहाँ पे रिकॉर्डिंग ये होता है सर। इसको आप जब भी फुर्सत में देखे रहें तो इसको वॉच करिए, है ना? प्ले लिस्ट में उसको बना दिया गया है, 9 स्टेप्स अलग अलग से बना दिया गया है, ताकि वहां से इजी वे में सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। और राजेश सर, आपका ग्रुप भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और आज से कई महीना पहले ही आप बिगिनर स्टार्टर, अब तक तो भाई आप मतलब क्या कहते हैं, ओपनर पिन को आप अचीव कर रहे होते, 5,000 7,000 यहाँ से आ रहा होता। लेकिन आपने क्या किया कि बिल्कुल अपना रुझान ही छोड़ दिया। तो नीचे ग्रुप तो आपका बहुत अच्छा खड़ा है ना? बहुत अच्छा खड़ा है ना? लेकिन हम और आप कर क्या रहे हैं कि भाई फिर से आप यहाँ पे जस्ट आए हैं, तो ग्रुप नीचे बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। फोकस ऑन योर सेकेंड लेग, है ना? दूसरे लेग पे थोड़ा सा सर। ध्यान दीजिए, और हम लोग आपके साथ हैं। और 9 बजे से ये सेशन होता है, हर दिन होता है, और नहीं तो ग्रुप में मैसेज चला जाता है, हर दिन होता है। आप आइए, इस सेशन को का हिस्सा बनिए, और अपने जीवन को बहुत अच्छे बदल सकते हैं। आने वाले 6 महीना, 6 महीना रेगुलरिटी दिखाइए ना, 6 महीना रेगुलरिटी दिखाइए, आपके घर में पेचेक दिखेगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके टीम का हिस्सा है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना? रणधीर सर, थैंक आर यू? हाँ, रणधीर सर भी आप थोड़ा सा बात करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। यू जय आरसीएम। जय हेलो। हरशिम, जय हरशिम सर, जय हरशिम। हेलो सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया रहा। यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिला है। चलिए। इसमें हम नोट भी किए हैं। इसमें मैन का मनी एटीट्यूड है ना, और एन एन का सर छूट गया। एन नीड एन नीड का नीड नीड, एन फॉर नीड। नीड। अच्छा, जरूरी ना, नीड। हाँ, जरूरत जरूरत। जरूरत। हाँ, और एन फॉर नीड। प्री लिखे प्रैक्टिस रिवीजन एक्सपीरियंस, है ना, ये सब खैर, ये नोट सब किए सारा हैं। कुछ यूट्यूब पे आपको फिर से मिल जाएगा, है ना? बस अच्छा। अच्छा लगा सेशन, सेशन को एंजॉय किया, और इसी तरह हम्म। से हम लोग बने रहने का प्रयास करें। जैसे आज हम हाँ लोग सर। 7 जने हैं, कल के डेट में इसको 10 पार कर देना है, मिल करके हाँ ज्यादा नहीं, सेशन 10 पार कर देना है ना? ये हम मीटिंग लोग में इसको लेट हो रहा थोड़ा था, सा। इसलिए सर हम मीटिंग के चलते सर अभी हम खाना भी नहीं खाएंगे। खाना फिर लेट हो अरे जाएगा अभी। बहुत बहुत भाई, ये सेक्रीफाइस आपको 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये आस्क सेक्रीफाइस क्वेश्चन। आपको। जी। आस्क क्वेश्चन फर्स्ट द गेम। अरे वाह। ये बताए थे सर, सब नोट कर लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक वीरेंद्र। यू। यस सर। जय आरसीएम सर। जय श्याम, कैमरा खोलो, बिना कैमरा का फिर परमिशन नहीं होगा सेशन में।
हार्ट हाँ, भी बनने वाला है। अभी थोड़ा हार्ट इधर भी बनने आए हुए हैं वाला है। सर, निमंत्रण था, इसीलिए कहीं भी भाई कैमरा मेरे ऑन नहीं कर। प्राथमिकता इस सेशन को देना है, प्राथमिकता इस सेशन को देना है। हमको भी जाना है शादी में। अभी जस्ट हम लोग मीटिंग को ये करेंगे और तुरंत शादी के लिए निकलेंगे। प्राथमिकता इस सेशन को देना है और कैमरा खुला हुआ होना चाहिए। यदि कैमरा बंद रहा तो भाई आप सेशन से बाहर हो जाएंगे। ये हमेशा कैमरा बंद रखते हैं सर बिल्कुल। हाँ नहीं बिल्कुल, सर, अभी तो कैमरा बिल्कुल मेरा ओपन कैमरा होना चालू चाहिए। था। कॉपी कॉपी कलम लेकर के बैठना है। कुछ डिसिप्लिन होता है भाई, पैसे ऐसे नहीं बन जाते हैं, है ना। पैसे यस ऐसे नहीं सर। बन जाते। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होता है ना। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे भी हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल दूसरे रूप में हैं हम। इस महीना बिल्कुल मई जो है ना, दूसरे रूप में है ना? बिल्कुल दूसरे वही रूप में है। थोड़ा और टीम का सक्सेस चाहिए। टीम को सफल बनाना है ना? टीम को सफल बनाना है, नए नए पिन पे ले जाना है। ये 2025 में बहुत कुछ करना है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सेशन को इम्पोर्टेंस देना है। पता चला कि भाई कहीं भी है, ऑन कर लिया, कैमरा बंद है, भाई उससे अच्छा मत आइए ना, क्या जरूरत है। ऐसे भी सब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई शादी में है, पार्टी में है, कहीं पे भी है, ऑन करके रखने से क्या फायदा है। अटेंडेंस देने से कुछ फायदा मिलने वाला तो है नहीं। नहीं चलिए नहीं बहुत सर, बहुत कुछ धन्यवाद। चीज सुन रहे थे पहले, बहुत हाँ अच्छा हाँ लगा सर। भाई, मर्जी तेरी, लाइफ तेरा, चॉइस तेरा, है ना। चॉइस तेरा, लाइफ तेरा, मर्जी तेरा, है ना। तू कैसे जीना चाहता है, यू आर वेरी फ्री, है ना। बिल्कुल आजाद हो, है ना। यदि क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसीलिए तो लोग करते हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है। हम किसी का बॉस थोड़े ना है कि भाई तुमको स्ट्रिक्ट करें, डांटे डपटे, ये करें। नो, यू आर फ्री, चॉइस इज योर, है ना। मर्जी तुम्हारी, सेशन में आना है, नहीं आना है, क्या करना है, नहीं करना है, अपने अपलाइन से बात करना है, नहीं करना है, यू नो, है ना। ये आपका मर्जी है ना। अपलाइन के पास योग्यता है, उस तरह के लोगों को ढूंढ लेगा, है ना। PhD, आज जो हमने बात किया ना, बड़ा नया फॉर्मूला, बड़ा अच्छा लगा, है ना। डायमंड कौन बनता है? पीपल हेड डायमंड, PhD, है ना। पीपल हेड डायमंड, PhD, P फॉर पुअरर। भाई अभी तक जो मैं चाह रहा हूँ वो चीज को नहीं हासिल कर पाया, इसका मतलब पुअर है ना। एच एच फॉर बताया कि भाई हंगर, भूख होनी चाहिए। डी फॉर डिटर्मिनेशन, है ना। डिटरमाइंड किए हुए हैं कि अपने सिचुएशन को बदल करके ही रखना है। कब तक ऐसा चलता रहेगा भाई? कब तक अपने कमियों को या अपने नाकामियों को छुपाते चलेंगे, बहाना लोगों को देते चलेंगे, इसके वजह से सफल नहीं हो पाए, ये नहीं कर पाए, ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कब तक कर पाएंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए, और कल फिर हम लोग 9 बजे मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट।